स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है विंडोज़ 11 और TPM 2.0 का जो मसला है इस पर ही बात करेंगे। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विंडोज़ 11 जो है रिलीज़ हो चुकी है और इसकी रिलीज़ के साथ साथ जो है बहुत सारे मसाइल भी हैं, आपको हार्डवेयर भी जो है अपग्रेड करने की जो ज़रूरत है। तो कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। तो आज की जो क्लास है इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, जो TPM 2.0 का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो इनको डिस्कस करने से पहले जो है जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है जो हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ डाटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पासवर्ड प्रोटेक्शन और डाटा इंक्रिप्शन की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज़ TPM, कि TPM जो है क्या चीज़ है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो है TPM 2.0 की जो रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर के लिए उसको चेक जो है कर सकते हैं। और कंप्यूटर में अगर हम कंट्रोल पैनल में चेक करते हैं या किसी भी ड्राइव पर राइट क्लिक करते हैं तो BitLocker और TPM का जो है क्या रिलेशन है ये भी आज की वीडियो में देखेंगे। और साथ में जो हमारा मेन प्रॉब्लम है विंडोज़ 11 और TPM 2.0 का जो प्रॉब्लम है तो उसके भी सलूशन की तरफ देखेंगे कि ये इसका जो है क्या सलूशन है। तो अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम लोग बात करने लगे हैं डाटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट सा बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पर जो है आपको डाटा नज़र आ रहा है। अब कंप्यूटर में जो भी आप सेव कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको ये पता है कि वो सारा का सारा क्या है, डाटा है। हार्ड डिस्क में, USB पर, DVDs पर, मतलब सारा का सारा काम ही जो है डाटे पर ही जो है किया जा रहा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पर जो है डाटा में यहाँ पर मैंने लिख दिया है सपोज के वर्ड जो है यहाँ पर, सॉरी ये सेंटेंस है हाउ आर यू, ठीक है। अब ये कोई फाइल भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी जो है ये हो सकता है डाटा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी फाइल के अंदर जो है वर्ड जो है सॉरी सेंटेंस जो है हाउ आर यू ही टाइप करें। कुछ भी आपने सपोज किया कोई ऐसे टाइप किया हुआ है, ठीक है, या कोई भी मतलब ये है कि पिक्चर फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ से जो है उसको सेंड करना चाह रहे हैं किसी दूसरे शख्स के पास। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है डाटा को अगर इंक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने डाटा को जो इंक्रिप्ट कर सकते हैं। अब डाटा इंक्रिप्शन में क्या होगा, लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको जो है नॉर्मल डाटा जो नज़र आ रहा है हाउ आर यू, लेकिन इंक्रिप्ट होने के बाद जो है वही डाटा अगर आप देखते हैं तो आपको जो है जंबल्ड हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दोबारा डाटा को जब डिक्रिप्ट किया गया है तो हमें पहले वाली फॉर्म में जो है वापस मिल गए। तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है किस तरह से हमारे जो है काम आती है और किस तरह से ये हमें हैकिंग में प्रोटेक्शन से भी जो है मदद देती है, ठीक है। यहाँ पर जो है दो मेन चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन और इंक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है। अभी तक जो है अक्सर ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि पासवर्ड प्रोटेक्शन और इंक्रिप्शन जो है दोनों, या पासवर्ड प्रोटेक्शन या डाटा इंक्रिप्शन जो है दोनों एक ही चीज़ें हैं। मतलब अगर आपको ये कहा जाता है कि किसी भी फाइल को आप इंक्रिप्ट कर दें, किसी भी फोल्डर को आप इंक्रिप्ट कर दें, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि मैं इस पर जो है पासवर्ड लगा देता हूँ और उस पासवर्ड के बगैर जो है इसने ओपन नहीं होना। तो ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्शन में और इंक्रिप्शन में बहुत जो है फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो मैंने दोनों चीज़ों को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जो है आपको कोशिश की है। तो अगर आप टॉप में देखें जो एरो के लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये दोनों एग्जांपल्स जो है यहाँ पर यूज़ की गई हैं। अब इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं कि अपना डाटा जो है किसी दूसरे शख्स को जो है सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो टॉप वाली एग्जांपल है उसमें हम जब अपना डाटा सेंड कर रहे हैं तो हम डाटा को जो है इंक्रिप्ट करके जो है सेंड कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सेंडर है और रिसीवर है इसके दरमियान जो डाटा जा रहा है, ठीक है, जो डाटा लिंक क्रिएट हुआ है उसमें डाटा जो है इंक्रिप्ट होकर जो है जा रहा है। और जब रिसीवर उस डाटा को जो रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद जो है उसकी
डिक्रिप्शन की जो है उसके पास होगी, जिसकी मदद से वो डाटा को अनलॉक करके पहले वाली फॉर्म में जो है वापस लेकर आ सकता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको ये पता है कि जब आप डाटा अपना किसी को भी सेंड करते हैं तो हैकिंग हो सकती है, उस डाटा को कोई भी जो है मिसयूज़ कर सकता है। तो इनक्रिप्टेड डाटा अगर किसी के हाथ भी लग जाता है तो उस डाटा का वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ये कि आपने सेंड कर दिया तो मतलब ये है कि वो डाटा अगर ओपन भी हो गया वो उसके किसी काम का नहीं है। अब इसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ पर जो है बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो डाटा हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं और जैसे यहाँ पर जो है मैंने ये जो आपके पास जो, ठीक है, यहाँ पर जो ये नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो डाटा उसी कंडीशन में जो जा रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, हमने सिर्फ उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है। तो ये डाटा अगर किसी को बीच में मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसको मिसयूज़ जो है कर सकता है। और इसके बाद जो जब आप डाटा किसी को सेंड करते हैं पासवर्ड के साथ जो है, और जब वो रिसीवर जो है इसको रिसीव करता है तो उसको सिर्फ पासवर्ड जो रिक्वायर होता है, लेकिन इसमें आपका डाटा जो है सिक्योर नहीं होता। भले कि आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, आप ये समझ लें कि इनक्रिप्शन जो है ये डाटा की ये एक लेवल अप पर आप चले जाएँ अगर सिक्योरिटी में, तो ये पासवर्ड से भी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड करती है। मतलब आपका डाटा आपकी USB में पड़ा हुआ है, आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, अगर वो लीक भी हो जाता है तो वो किसी के काम का भी जो है नहीं रहता। इसलिए अभी जो आने वाला टाइम है और करंटली भी जो है ज़्यादातर जो है फोकस किया जा रहा है डाटा इंक्रिप्शन के ऊपर, ताकि हैकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोका जा सके डाटा इंक्रिप्शन के ज़रिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ TPM। ठीक है, अब TPM क्या चीज़ है। TPM के जैसे कि विंडोज़ 11 के साथ जो है ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, TPM। अब TPM स्टैंड्स फॉर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, एक मॉड्यूल है और इसका यूज़ क्या है, ठीक है, ये मैं थोड़ी देर में आपको जो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसको किस तरह के साथ जो है यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली तो बात यह है कि TPM की अगर हम बात करते हैं तो TPM जो है हार्डवेयर फॉर्म में जो है आपके मदरबोर्ड में जो है बिल्टन आता है, अलग से भी चिप जो है कि फॉर्म में भी जो है हो सकता है। और इसका काम क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि असल में कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है दो किस्म की होती है। ठीक है, एक सिक्योरिटी तो आप जाहिर सी बात है कंप्यूटर के अंदर आपने अप्लाई की हुई है और मतलब फाइल्स पे पासवर्ड वगैरह जो आप लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी जो सिक्योरिटी है जो TPM मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है, तो ये आपकी हार्डवेयर बेस्ड जो है सिक्योरिटी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी हर चीज़ जो है TPM मॉड्यूल की मदद से जो है इनक्रिप्टेड जो है हो जाती है। मतलब ये कि अगर आपका पास जो है आपके मदरबोर्ड में जो है TPM मॉड्यूल जो है पहले से ही जो है बिल्टन है, तो इसमें जो है आपकी हार्ड ड्राइव, ठीक है, और आपकी मतलब ये कि कैमरा और आपकी बहुत सारी जो चीज़ें जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको आप जो है इनक्रिप्ट कर सकते हैं TPM मॉड्यूल की मदद से। अब ये किस तरह से आपने चेक करना है कि आपके पास जो है आपके कंप्यूटर में जो है TPM मॉड्यूल जो है भी या नहीं है। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर मेथड आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर जो है जिस PC पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और डिवाइस मैनेजर में जो है आप जाकर वहाँ पर जो है इसको चेक जो है कर सकते हैं। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने किस तरह से इसको जो है चेक करना है कि आपके सिस्टम में ये जो TPM मॉड्यूल है भी के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और मिनिमाइज़ करने के बाद जो है इस PC की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके अपने डिवाइस मैनेजर में जाना है और डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ से आपने सिक्योरिटी डिवाइसेस पर चले जाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सिस्टम में जिसमें मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो है अवेलेबल है, लेकिन इसका वर्जन जो है 1.2। कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई जो है न्यू मॉड्यूल है जो अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो जिसकी रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है। तो ये कोई न्यू मॉड्यूल नहीं है, बल्कि ये जो है पहले से जो है जो आपके अपडेटेड मदरबोर्ड्स थे उनमें जो है आना स्टार्ट हो गया था और अभी जो है इसका वर्जन 2.0 जो है वो भी आ चुका है, जो अपडेटेड मदरबोर्ड्स हैं उसके अंदर जो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि आपको इस बात का पता चल जाए कि ये कोई नया मॉड्यूल नहीं है, बल्कि पहले से ही जो है जो अपडेटेड जब से ये मदरबोर्ड हो रहे हैं, तो ये अभी कुछ ही सालों पहले जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन विंडोज़ 10 की वजह से जो है इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो है लाजमी हो गई है। मतलब ये कि अगर इसमें
पीसी में जो है 1.2 मॉड्यूल इंस्टॉल है, और तो इसमें जो है आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल जो है नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो ठीक है, तो ये आपने देख लिया। और इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है BitLocker की और TPM की। अब BitLocker का और TPM का क्या जो कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है जब आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद जो है आपके पास BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन जो है अवेलेबल है। मतलब BitLocker जो ड्राइव को इंक्रिप्ट करने का एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ में जो है ऐड किया गया है। अब इसको आप किस तरह से वर्क करेंगे? अब तो इंक्रिप्शन जो आपकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो वर्क करेगी या कर रही है वो आपके TPM मॉड्यूल की वजह से ही जो है वर्क कर रही है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जिस PC में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ड्राइव है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, टर्न ऑन BitLocker को जो है मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर जो एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट चेक हो रही है, आप ये देखें, ठीक है। तो क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रही है, टर्न ऑन द TPM सिक्योरिटी हार्डवेयर, ठीक है। तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल की सिक्योरिटी हार्डवेयर है उसको ऑन करने के लिए जो है कहा जा रहा है। मतलब ये कि इंक्रिप्शन यहाँ पर जो PC में वर्क कर रही है ये आपके TPM मॉड्यूल की मदद से पहले से ही जो है वर्क कर रही है। मतलब जब से ये विंडोज 7 में BitLocker जो है इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम से जो है यहाँ पर जो है आपको TPM मॉड्यूल की ज़रूरत जो है उस टाइम में भी थी, और जिन PCs में TPM मॉड्यूल नहीं था तो वो इंक्रिप्शन जो है नहीं यूज़ की जा सकती थी। तो आप जब इसको अनेबल करेंगे, अनेबल करने के बाद जो है आपका डाटा सारा का सारा जो है अपने स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो डाटा आपका सारा का सारा जो है इंक्रिप्टेड हो जाएगा। लेकिन एक बात आपने जो अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप अपने डाटा को जो है इंक्रिप्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो उसकी इंक्रिप्शन की है वो आपने लाजमी संभाल के रख लेनी है। अगर आपने इसको संभाल के नहीं रखा तो बाद में आप अपने डाटा को रिकवर जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये कोई पासवर्ड, जिस तरह पासवर्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप अपने डाटा को यूज़ तो कर रहे होंगे लेकिन ये कि उसकी इंक्रिप्शन की जो है वो आपकी लाजमी सेफ होनी चाहिए। तो ये इसको अप्लाई करने से पहले आपने इस बात को अपने माइंड में रख लेना है। और TPM की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, हार्डवेयर, तो मतलब ये है कि जब आप विंडोज़ में भी विंडोज़ 11 के अंदर भी जब ये सिक्योरिटी आप अप्लाई करते हैं तो उन कीज़ को आपने किसी ख़ास जगह पर जो है सेव करके रख लेना कि वो मिस ना करें, क्योंकि अगर किसी तरीके से आपने वो मिस कर दी तो आपके लिए बाद में बहुत सारे मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जो है कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर दिया। और अब हम, ठीक है, मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विंडोज़ 11 और TPM 2.0। तब आप ये देख रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो है मैंने आपके सामने जो है यहाँ पर रखी है। तो विंडोज़ 11 की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसर जो आपको कितना रिक्वायर है, 1 GHz और फास्टर, और प्रोसेसर आपका 64 बिट जो है कंपैटिबल होना चाहिए। और इसके बाद जो है आपके पास रैम जो है एटलीस्ट जो है 4 GB की होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी जो है 64 GB या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सिस्टम फर्मवेयर जो है आपके पास UEFI सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए कि वो सिक्योर बूट को जो है यूज़ कर सके। इसके बाद जो है, क्योंकि TPM की बदौलत जो है आप इस सिस्टम को जो सिक्योर बूट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो है जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो है, ठीक है, ये होना जो है ज़रूरी है आपके मदरबोर्ड में। और उसमें ग्राफिक कार्ड जो है आपका DirectX 12 कंपैटिबल होना चाहिए। और डिस्प्ले जो है आपका रेजोल्यूशन जो है 720p जो है एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले दैट इज़ ग्रेटर देन 9 इंचज़ और डायगनली, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है। इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी ज़रूरी है। तो अभी अगर नेट पर अगर आपको कुछ ये भी बताया जा रहा है कि आप इसको TPM को जो है स्किप कर लें, ठीक है, तो तभी विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, ये इंस्टॉल तो हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि आगे जाके अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो है हैक ना हो सके, तो अब जो सिक्योरिटी जो है अप्लाई की जा रही है आपके डाटा के ऊपर जो है, ठीक है, आपके कैमरास के ऊपर जो है, जो आप फाइल सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो है, तो आपको इसका फ़ायदा होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी तरीके के साथ जो है लीक आउट नहीं होगी। यहाँ पर जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताने वाली है, आपने ये देखा होगा कि आप में से अक्सर यूज़र जो हैं, बल्कि बेशुमार यूज़र जो हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। अब व्हाट्सएप के अंदर जो है ये चीज़ देखने में आती है कि आपका डाटा जो है अब उसमें खुद आप चेक कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड होता है फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब कि एक अनलॉक की जो है बिल्टन आपके पास होती है व्हाट्सएप में, और एक आपके डाटा की अनलॉक की जो है रिसीवर के पास होती है।
मतलब आप जब सेंड कर रहे होते हैं डाटा, जो इन बिटवीन डाटा सेंड हो रहा होता है, कोई भी जब आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा होता है। अगर कोई आपके डाटा को हैक भी कर लेता है तो वो उससे कुछ भी जो है नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है सेंड किया जा रहा होता है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि क्या आपका पीसी जो है, ठीक है, आप उसमें विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी कंपैटिबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो नेट पर जो है एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ये मैंने देखा है, वाई नॉट विन 11। तो आप इस एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हैं, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने डेस्कटॉप पर जो है ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप ये देख लें कि यहाँ पर जो है जितना आपको ग्रीन ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये कंपैटिबिलिटी को शो कर रहे हैं, और जितने आपको रेड में नज़र आ रहे हैं और दूसरे नज़र आ रहे हैं मतलब कि नॉन कंपैटिबिलिटी को शो जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से है कि आपका अगर पीसी जो है कोई अपडेटेड पीसी है तो आप इस ऐप को भी रन करके जो है चेक कर सकते हैं कि आप इसमें विंडोज़ 11 जो इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर भी जो है इस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके के साथ जो है लेके कंपटीशन है, कुछ भी है, हम किसी तरह से जो है विंडोज़ 11 जो है सबको इंस्टॉल करके दिखा दें कि भाई देखो हमने जो है TPM 2.0 चिप के बगैर ही जो है विंडोज़ 11 जो इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको चाहिए फुल सिक्योरिटी कि आपका डाटा जो सिक्योर रहे, तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। अभी TPM 2.0 की जैसे सिक्योरिटी है, तो जहाँ पर ऑफिस में, कंपनीज़ में सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं तो वहाँ पर इसके बगैर जो है कोई भी इंस्टॉलेशन जो है नहीं की जाएगी। होम यूज़ के लिए अगर आप इसको किसी भी तरह स्किप करके भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर आप पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हैकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप आए दिन जो है अपने विंडोज़ को दोबारा जो है इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो आई होप कि जो आज की वीडियो है, ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि विंडोज़ 11 और TPM 2.0 का जो है क्या प्रॉब्लम है चल रहा। तो फिर भी अगर आपकी बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर गाइड जो है कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।